अभी हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज, यहां पे हमें फिर से अपना एक ऑर्बिट बनाना है, किसी भी प्लेनेट का ऑर्बिट बना लेंगे जो कि एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। ठीक है, सन को रख देंगे यहां पे, ये अपना इधर सन आ गया। ठीक है, यहां पे कोई प्लेनेट मान लेते हैं हम, जैसे ये प्लेनेट मान लिया। ठीक है, अब प्लेनेट ऐसे घूम रहा है, मान के चलेंगे हम इस तरीके से घूम रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये प्लेनेट की अगर मान लो पोजीशन 1 है, प्लेनेट की पोजीशन 1 है, तो कुछ टाइम बाद वो ऐसे पोजीशन 2 पे आएगा। ठीक है, पोजीशन 2 पे, तो मानो जब प्लेनेट पोजीशन P1 पे था तो उस दिन 1 जनवरी था। क्या था? 1 जनवरी। और जब प्लेनेट अपनी पोजीशन P2 पे आया उस दिन 31 जनवरी था। समझ में आ गया? उस दिन 31 जनवरी था। उसके बाद यही प्लेनेट कुछ टाइम बाद इधर पे आया, इधर साइड में। यहां पे इसकी पोजीशन हम P3 मान लेते हैं और यहां पे 1 मई मान लेते हैं, और यहां पे हम मान लेते हैं 31 मई। ये अपनी पोजीशन P4 है, 31 मई। तो ये मैं सब क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लॉ हम ऐसे ही समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये जो लॉ है लॉ ऑफ एरियाज, ये कहता है कि जो लाइन सन को प्लैनेट से जोड़ेगी, जो लाइन सन को प्लैनेट से जोड़ेगी, ठीक है, याली लाइन, ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करेगी। तो 31 डेज में ये यहां से यहां गई। समझ में आया? 31 डेज में ये यहां से यहां गई, तो इसने जो एरिया स्वीप करा वो क्या है? ये एरिया स्वीप करा। और फिर से दोबारा 31 डेज में ये इधर से इधर गई, यहां से इधर गई। ठीक है, इधर से इधर गई। कौन सी लाइन? सन को प्लैनेट से जोड़ने वाली लाइन। और अभी जो एरिया स्वीप करा वो ये स्वीप करा। तो लॉ ऑफ जो एरियाज है वो ये कहता है कि ये जो दोनों एरियाज है ना, ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। अच्छा, जो यहाँ पे डेल्टा टी है यानी कि टाइम इंटरवल है, ये 31 डेज है। कितना डेज है? 31 डेज। और यहाँ पे भी जो डेल्टा टी है वो भी 31 डेज का है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा सा 31 डेज। तो 31 डेज में जितना एरिया याली लाइन स्वीप करेगी उतना ही एरिया याली लाइन स्वीप करने वाली है। इसको मान लो आप A1 और इसको मान लो A2। तो जो A1 है और जो A2 है वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। लॉ ऑफ एरियाज ये कहता है। अब ये बात ध्यान रखना कि जो P1 P2 है, जो P1 P2 है वो P3 P4 से छोटा है। P3 P4 से छोटा है, यानी कि जब भी प्लैनेट सन के नजदीक होता है, जब भी प्लैनेट सन के नजदीक होता है उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, बट टाइम सेम है। तो वो प्लैनेट जब भी सन के नजदीक होगा वो तेज जाएगा। ठीक है, और जब सन से दूर होगा तो वो धीरे आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉ ये है। अब मैंने समझा दिया आपको डायग्राम वगैरह से। तो यहां पे लिख लेंगे हम द लाइन जॉइनिंग अ प्लैनेट टू द सन sweeps equal areas in equal intervals of time। ठीक है, यहां पे एडजॉइनिंग फिगर जो है, यहां पे डेल्टा टी क्या है? 31 डेज। 31 डेज में जितना एरिया ये लाइन स्वीप कर रही है उतना ही एरिया ये लाइन स्वीप करेगी। तो इस हिसाब से A1 इज इक्वल टू A2। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, तो अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम बना के इस तरीके से लिख के आप आराम से क्या कर सकते हैं? नंबर ले सकते हैं फुल। तो ये अपना हो गया लॉ ऑफ एरियाज। यहां पे ये बात भी ध्यान रखना कि जब भी जो प्लैनेट है वो सन के नजदीक होगा तो वो फास्ट घूमेगा। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करना है। समझ में आया? तो वेन एवर, यहां लिख देंगे द प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन, जब ये सन के नजदीक होगा, एज कंपेयर टू व्हेन इट इज फार अवे, एज कंपेयर टू व्हेन इट इज फार अवे। समझ में आ गया ना? टाइम सेम है, डिस्टेंस ज्यादा है। टाइम सेम है, मान के चलो यहां भी 31 डेज है, बट यहां डिस्टेंस ज्यादा है। तो सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवरने के लिए स्पीड क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो इसीलिए जब भी नजदीक होगा प्लैनेट सन के, उस समय क्या करेगा? तेज चलेगा, तेज घूमेगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया सेकंड लॉ।